संजय पाटिल जी, पूरे शरीर में मसल्स में बहुत दर्द होता था। आजकल ये पूरे शरीर में कोरोना के बाद दर्द और बढ़ गया, फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। पूरा श्वास लेना, पूरा ठीक करना, पूरा ठीक हो जाता है। लक्ष्मण सिंह राजपूत, इसको तो कुछ ज़्यादा ही फायदा हुआ। L3, L4, L5 सब डैमेज हो गई थी। कई डॉक्टरों ने से इलाज कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर मात्र 4 दिनों की चिकित्सा से पूरी तरह से ठीक ठाक घूम रहे। ये हुआ क्या? सस्य भूषण सिंह जी, 10 साल से बवासीर की समस्या थी। नागदौन के पत्ते लिए और अर्शकल्प देते थे पहले, अब तो उससे भी कई गुना ज़्यादा, जिसकी एफिकेसी अर्शोग्रिट भी बन गई है। वो दवाई ली, अब पूरी तरह से ठीक कर लिया। एक एक बीमारी बड़ा दुख देती है, कष्ट देती है। नीलम, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। नीलम किधर है बेटी? इधर आओ। इसका 1500 आर्य फैक्टर था, 1500। मैंने 1900 तक ठीक किया हुआ है। एक तो बेटी कनाडा से आई थी, 1900 पहुंच गया था उसका। तो कब डायग्नोज हुआ था बेटा? ओम स्वामी, मेरा आर्य फैक्टर डायग्नोस हुआ था 2011 में। 2011 की बात है, आज से 12 साल पहले। और ये यूरिक एसिड और आर्य फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLP27, ये आर्थराइटिस के, वात रोग के, गठिया के मार्कर्स हैं। ये यूरिक एसिड 7 से 9 हो जाए तो आदमी पूरा जाम हो जाता, चल नहीं सकता, चाहे पहलवान भी हो, कितना ही तगड़ा हो। और आर्य फैक्टर तो 20 से ऊपर पहुंच जाए तो आदमी को परेशान कर देता है। ये तो कैसे झेला इसने, यही जानती है बेटी। 1.5 साल तक मैं बिल्कुल बेड रिडन थी। मेरी माँ मुझे अपने कंधों पे वॉशरूम ले जाती थी, खाना खिलाती थी। पास में घुमाई। और मेरे पिता इधर उधर बैठ के लिए कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भागते रहते थे। बेड रिडन, क्योंकि 1500 बहुत ज़्यादा होता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 20 आर्य फैक्टर की। आर्थराइटिस का एक मार्कर है। और आपको आस्था पे देखते देखते पता नहीं कब ठीक हो गई, कब चलने लग गई, कब जॉब स्टार्ट कर दी, कुछ अच्छा, जॉब भी कर रही है? हाँ। तो कब जॉब स्टार्ट हो गई, कब चलने लग गई, बस योग करना शुरू कर दिया। एक बार योग की राह पर चल पड़ो। जर्नी अभी भी चल रही है। मेरे पति भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने इसको बोला, बेटा आप देखो, तुम्हें पूरा ठीक होना है तो थोड़ी दिन खाली पीडानिल पेय पर आ जाओ। देखो, जिनको ज़्यादा वात पित्त कफ के रोग है ना, ये महात्मा जी फिर ढीले हो गए तुम्हारे वैद्य लोग। फिर ये जिसको भी दर्द है ना, मात्र 1 से 2 सप्ताह हिम्मत कर लो पीडानिल पेय के ऊपर। हम लोग ना, और ये इतना परहेज कौन करेगा? अरे 1-2 सप्ताह में कौन से मर जाओगे? करो परहेज। अब इसको बेटी को मैंने कल ही बोला, बेटा पीडानिल पेय के ऊपर रहो 5 से 7 दिन सप्ताह में। 5 दिन तो अवश्य रहो, 2 दिन थोड़ा बहुत खा लो, फिर 5 दिन रहो। 2 से 3 सप्ताह में, अब इसका 100 पर है आर्य फैक्टर अटका हुआ, अब उससे नीचे नहीं आ रहा। तो मैंने इसको बोला है तुम्हारा 2 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह में, माने 15 दिन से लेकर के महीने में ये गुड़िया पूरी अच्छी हो जाएगी। एक बार नीलम के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत हिम्मत का काम किया इस बेटी ने। स्वामी जी, मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, खुद का क्लिनिक है मेरा। खुद डॉक्टर है जी। और मैं अपने केबिन में बैठे बैठे कपाल भाती, अनुलोम विलोम करती रहती हूँ। मेरा कोई ऐसा पेशेंट ऐसे नहीं जाता, मैं सबको कपाल भाती और अनुलोम विलोम बताती हूँ। क्या बात, कि तुम भी करो, तुम्हें भी फायदा होगा। इसने खुद देखा है ना। 1500 से 100 पर, अब ये 100 से भी नीचे आ जाएगा बेटा। पीडानिल पेय पीना, ATM की सब्जी लेनी है, जो परहेज बताया। सप्ताह में 5 दिन तो यही लेना, 2 दिन मिलेट्स की कोई रोटी ले सकते हो, बाकी फल ले लेना। और आपका एलोवेरा और गिलोय जूस तो मैंने बहुत पिया है, बहुत फायदा हुआ है। एलोवेरा और गिलोय बहुत बताया। अभी 3 और जोड़ दिए मैंने उसमें, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना। और मैंने कई बार कहा था गिलोय और एलोवेरा तो ऐसी है जैसे कलो प्रेम बोलती थी, बाबा जी मैं हर साल कई किलो घर में बो रखो है एलोवेरा, उसका जूस पीऊँ और दौड़ूँ 70 साल की उम्र में। पहले बड़े बुजुर्गों को ये फार्मूले पता थे, आजकल पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा खाने लग गए। मेरे पापा भी बहुत आयुर्वेद, उनका एक केबिन पतंजलि की दवाइयों से भरा रहता है। हाँ, पिता के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को योग की और आयुर्वेद की और धर्म की और अपनी सनातन परंपराओं की ओर जोड़ के रखते हैं। नहीं तो आजकल मामला उल्टा पुल्टा हो गया। चलो नीलम, अब
ये तो प्रेरणा बन गई है सबके लिए। 1500 से 100 पर ले आई, अभी 100 भी खत्म हो जाएगा। 1 महीने में टारगेट दिया है। आपका थोड़ा आशीर्वाद। थोड़ा परहेज करना बेटा, एक बार वजन भी 5-10 किलो कम भी हो जाए ना, चिंता मत करना, वो तो दोबारा अश्वगंधा खाना दोबारा बढ़ जाएगा, मेरा खजूर वजन खा पहले लेना। 45 किलो से 50 तक रहता था और आज 55 से 60 तक रहता है, सिर्फ से बढ़ता ही नहीं था। वो तो शरीर में जब कोई रोग ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ कर देता है, भूख भी कम लगती होगी, शरीर भी कमज़ोर रहता है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। चलो बेटा खुश हो नीलम। अब कोलाइटिस की समस्या थी अमर शाह को, जा बेटा खुश हो, उन्होंने वो कोलाइटिस ठीक कर लिया। सार्थक 6 महीने पहले टाइप 1 शुगर हुई, 10 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। यहाँ पर उपचार से एक समय की इंसुलिन तो बंद हो गई है, दूसरी भी बंद हो जाएगी। राकेश राजपूत जी 6 माह से किडनी की समस्या थी, 9.8 हो गया था, पतंजलि की औषधि से 1.9 आ गया है। पतंजलि की औषधि खा करके अब 1.9, 2 से नीचे आ जाए तो नॉर्मल हो जाता है। इंदिरा देवी जी आंतों की कमजोरी, बहुत बार बार कोलाइटिस, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, अब 5 दिन में ही मात्र 2 बार से ही काम बन जाता है, बार बार नहीं जाना पड़ता। उदयवीर सिंह जी, ये पुराने हमारे नोएडा के फाउंडर मेंबर है, कल मिले मेरे से, बोले बाबा जी अब मेरा बीपी ठीक हो गया है। मैंने कहा क्या किया? कहाँ उदयवीर जी, इधर आओ। बोले जी बाबा जी खाली आपने बोला तो गोमूत्र पियो, शरीर शुद्ध हो जाएगा। मेरा शरीर शुद्ध हो गया, बीपी ठीक हो गया, सारे टॉक्सिन्स बाहर। मैं तो कहता हूँ गौ माता का दूध मिले तो बहुत बड़ी बात है, और मूत्र मिले तो वो भी परम औषधि है। कैसे कैसे ठीक किया? बाबा जी मुझे बीपी रहता था बहुत दिनों से, तो मैं गौशाला से जुड़ा हुआ था नोएडा में। तो उन्होंने कहा कि जी आप एक, मेरे सारे उपयोग किए यहाँ के भी बाबा जी, लेकिन वो बोले कि जी आप एक बोतल ले जाओ गौमूत्र की और इसे पियो, बीपी हाई हो या लो हो सारा खत्म हो जाएगा। तो मैंने 1.5 महीने लगातार पिया बाबा जी। और 1.5 महीने में जब फिर मैंने कहीं टेस्ट नहीं कराए, आप ही के यहाँ आके 9 तारीख को टेस्ट हुआ मेरा, बोले जी बीपी नॉर्मल है। और कोई दवाई नहीं खा रहे? कोई दवाई नहीं खाई किसी भी तरह की। तो शरीर शुद्ध हो जाता है गोमूत्र से, अर्थराइटिस मिटता है गोमूत्र से, गोमूत्र से स्किन प्रॉब्लम्स मिटती हैं, गोमूत्र से पुराना कॉन्स्टिपेशन मिटता है, और सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। और ये उदयवीर जी सामने लाइव एग्जांपल बैठे हुए। अब ये कल बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बोले स्वामी जी गौ माता ने उद्धार कर दिया, गौ माता की जय जयकार कर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा जी हमारी पत्नी को वेरिकोज था। हाँ, वेरिकोज था, तो उसमें आज से 15 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन जिससे हुआ वो तो पैर जो कहते हैं, डॉक्टर बोला था कि जी 1 साल बाद दूसरे पैर का भी ऑपरेशन कराना है। हमने योगा करवाते रहे, हम सब काम करते रहे, लेकिन दूसरा पैर तो ठीक है, लेकिन वो जिसमें ऑपरेशन हुआ था वो बेकार है। जिसमें ऑपरेशन किया वो पैर बेकार हो गया, जिसमें ऑपरेशन नहीं किया योग करते रहे, थोड़े छोटी मोटी। पत्नी भी हमारी आई हुई है। क्या नाम बहन का? रेखा। रेखा के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। जो पैर में ऑपरेशन कराया वो तो गड़बड़ हो गया, जो नहीं कराया वो ठीक रहा। योग कर लो, और ऑपरेशन करा के भी यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो। और मैं तो स्कूल में बाबा जी आप जहाँ आए थे वहाँ योग ही कराता हूँ, वहाँ पे भी एक क्लास योग की लगती है। ये अच्छी बात है। मुझे एक बार जब मैं नोएडा गया हुआ तो बोले बाबा जी एक बार हमारे स्कूल में दर्शन दे दो, तो ये तभी फाउंडर मेंबर बने थे, तो तब से अपने स्कूल में भी योग कराते हैं। बदर जी बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, उनको भी ले जाओ आशीर्वाद। तो एक एक करके आएंगे इधर से। मैंने कुछ बच्चों को इधर बुलाया हुआ था, क्रेटिनिन वाले यदि नीचे आ गए हों तो वो भी आ जाएंगे। राकेश जी, शशि गोयल लुधियाना से, मैं बोल रहा था, उनकी बेटी बता रही थी बाबा जी मेरी माँ ने 40 किलो वजन कम कर लिया आस्था पर ही देख देख करके, और डिप्रेशन भी हो गया था वो भी ठीक कर लिया। इस बिटिया को तो मैंने इसलिए बुलाया, कल मिली थी मेरे से। हाँ, इस जो है बालक को मैंने कहा कि ये कितने दिनों का है? 4 साल का है, लेकिन ये योग अच्छा करता है बालक। हाँ? अब इसको शुगर हो गई, छोटा सा बालक 4 साल का, ऐसे बच्चों को शुगर हो गई। और डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर ने क्या बोला था आपको बिटिया? पेशाब ज़्यादा करता था, इसके लिए दिखाया था उसे। उन्होंने बोला कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, चेक करके ब्लड।
और डॉक्टर सारी दुनिया के उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी है सबने कि एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो कभी ठीक होता नहीं होता है, बोल ऐसे रहे। बोलते। बाबू क्या नाम है इसका? नाम बोलो। सार्थक प्रशांत नवले। आ जाओ, ऐसे बैठो, कर फंडू बस। ऐसे लगाओ, ऐसे। क्या बात है। अब इसमें ऐसे भी करो। सात्विक नाम है, सार्थक। ये कपाल भाती भी कर रहा है, देखो सार्थक। महाराष्ट्र से हो क्या? हाँ, महाराष्ट्र सोलापुर से आए, तहसील से, दूर दूर से कपाल भाती कर रहे हैं बच्चे। सार्थक जी ऐसे। अब ये बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा। ऐसे एक तो ऐसे करते हैं सार्थक जी, और एक घुटने पास में रखो इधर, ऐसे। फिर दूसरा ऐसे करते हैं, ऐसे। अब इस बच्चे की शुगर पूरी ठीक करेंगे। 1 सप्ताह लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह लगेगा, क्योंकि जल्दी आ गई इसकी माँ। अच्छा, एलोपैथी की तो बात छोड़ो, हमारे योगाचार्य, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, इन्हीं का दिमाग खराब कर दिया था कि ये तो ठीक ही नहीं होता जी, ऐसे कैसे हो जाएगा जी। अरे ठीक हो जाता है भाई। अब तो हजारों उदाहरण दे चुके हैं। कल ही एक बालक मेरे से ही बहस कर रहा, बोले जी ठीक तो होता नहीं है, ऐसा बोला है मेरे को तो सभी ने। मैंने कहा फिर हम मेरे से क्या कहना चाहता है, ठीक होने के लिए आया कि मेरे से बहस करने आया है? बोले जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जब मैंने कह दिया ठीक होता है तो अब इसमें क्या उत्तर दूँ? बोले जी भरोसा तो है नहीं। मैंने कहा नहीं भरोसा तो भाई अब क्या करें, अब तुम जो मैं बोल रहा हूँ करके देख ले, तेरे नुकसान तो कुछ होगा नहीं। अब ऐसे करो बाबू, ऐसे हाथ उठाओ सार्थक, देखो ऐसे, और आगे झुक जाओ, ऐसे झुको, आगे ऐसे, हाथ सीधे, नहीं पैर पीछे से मोड़ के रखो, हाँ ऐसे ऐसे। अब देखो 4 साल के बच्चे भी योग अच्छे से कर लेते हैं, सिखाओ कर लेते हैं। फिर वापस आओ, ऊपर उठो, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक ऐसे करना, फिर ऐसे बैठना। अब इतने बच्चों को पद्मासन लगाओ। ये वाला इस नहीं, पहले दायां, पहले राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे। अब ऐसे ऐसे बैठ के अब इसको पेट पे रखो, फिर आगे झुक जाओ। यस। तो अब छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई है, बच्चों को प्रीति पूर्वक ऐसे योग कराओ सार्थक की तरह। अभी कितनी इंसुलिन ले रहा है सार्थक? दिन भर में 10 ले रहा है। 10 यूनिट है अभी। अभी इसकी रोज 2-2, 5-5 बंद करेंगे। हाँ। आज से ही 2 यूनिट कम कर देना इसकी। ये तो पूरा अच्छे से करते हैं, इसको बैठ के करवाना। कल तो 77 था सुबह का, और रात में का 150। हाँ, अच्छी बात है। तो दिन भर में इंसुलिन नहीं दिया है, रात को ही दे दिया, सिर्फ 2 यूनिट। खाली 2 यूनिट दिया, लो 10 यूनिट से सीधे 2 पर आ गया सार्थक। अब तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, अच्छे हो जाओगे। लेकिन वो इधर का खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं। अब खाना जो दे वही खाए, फिर आपको जो आपका मन पसंद है बाद में दे देंगे, ठीक ठीक है? बोलो, वो जो हम देंगे वही खाएंगे। क्या बोला? जो देंगे वही हाँ। खाना। हाँ, बच्चों से तो मनवा लेता हूँ, समस्या जितने बड़े उतने सड़े। नमस्कार करो। नमस्कार कैसे करते हैं? ऐसे उठो, नमस्कार दिखो, उठ के हाँ जाओ। ये तो पद्मासन में नमस्कार कर रहा है, जाओ खुश हो, नमस्कार बाबा जी। जाओ। अब इसकी माँ यहाँ आकर के हंसी है, ये कितने रात कितने दिन रोई होगी, रोई होगी। हाँ, मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि सबने डरा दिया कि तेरा बच्चा को कभी ठीक नहीं होगा शुगर, और इंसुलिन बढ़ता जाएगा 10, 20, 30, 50, और फिर बाद में किडनी खराब होगी, आयुष्य भर भी लेना पड़ेगा बोल रहे हैं आयुष्य भर लेना पड़ेगा, जिंदगी भर, लीवर किडनी खराब होगी, आंखें खराब होगी, मैं नर्वस तो आपकी सिस्टम वीडियो पर असर देखकर ही इधर आई हूँ।
वीडियो देख करके आगे टाइप 1 डायबिटीज़ भी अच्छा होता है। दुनिया में इकलौता स्वामी रामदेव है जो ये कहता है टाइप 1 अच्छा होता है, इकलौता। सारी दुनिया एक तरफ। जा बेटा, अच्छा हो जाएगा, तो चिंता नहीं करना, अच्छा होगा बाबू। खुश हो। लोग ऐसे ही परेशान रहते, घूमते रहते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन। हाँ, ये बाबा जी आ गए। हाँ, 16 जनवरी को मेरे फादर को एडमिट करा था हॉस्पिटल के अंदर। उनको पेट का इन्फेक्शन हुआ था। वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस बन गए। ए राम। और पेट का इन्फेक्शन हुआ और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ गए, क्योंकि फिर जो दवाइयाँ देते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर, वो लीवर किडनी और ख़राब होती हैं। फिर इनके ड्रग्स चढ़ाते रहे इन्फेक्शन हटाने के लिए, तो किडनी पे इफेक्ट आ गया। क्रिएटिनिन 9.8 पहुंच गया था। 9.8 पहुंच गया क्रिएटिनिन। डायलिसिस हुई 3 डायलिसिस के बाद अब कुछ नहीं है। अब 5 महीने से घर पे हैं। 1.9 क्रिएटिनिन अब। लो 1.9 क्रिएटिनिन अब। योग रोज योग कर रहे हैं आप? योग कर रहे हैं। अब बैठे बैठे योग ही करते। कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो कर ही सकते। पैर में ये क्यों बांध रखा है? ये फुट ड्रॉप है, नसें कमज़ोर हैं तो ताकत नहीं है पैरों में। फुट ब्लॉक भी अच्छे हो जाए। ये भी आईसीयू में लेटे लेटे हो गया, पता नहीं चला ड्रग्स के कारण। वो लेटे लेटे पैर और खराब कर लिए। 1.5 महीना एडमिट रहे थे। जब हॉस्पिटल से लाए थे तो हाथ खुलते भी नहीं थे, बंद हाथ, पैर बंद, हाथ पैर हिलती सब नहीं थी। जाम। डॉक्टर ने 48 घंटे का टाइम दिया था बस। 48 घंटे जिएगा, बाद में मर जाएगा। डॉक्टर 48 घंटे का टाइम भी दे देते हैं, जैसे यमराज के साथ इनका कांटेक्ट हो रखा हो कि कब रॉ मटेरियल सप्लाई होगा। कितनी उम्र है भाई की? 52। देखो बीमारी क्या हाल कर देती हैं। अब ये हमारे छोटे भाई हैं, हमसे छोटे उम्र में, लेकिन हमसे बड़े लग रहे हैं। बीमारी ने बूढ़ा कर दिया। ये बूढ़े नहीं है, इनका बच्चा अभी तो जवान है। अभी तुम्हारी शादी आदि हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। 26 है मेरी। हाँ, अभी तो बच्चों की शादी करनी थी, सब कुछ करना था। शरीर लेकिन ये हिम्मत वाला है। तेरा पापा पूरा ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक हो। चल बेटा, खुश रहो। देखो डायलिसिस से भी वापस लेके आए हम लोगों को, लेकिन हिम्मत करके करना पड़ता है। तो सुन लो सब, जिनका किडनी फेल है, लीवर फेल है, हार्ट फेल है, कैंसर है, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज है, सारे काम एक तरफ करके 2 महीने पूरा योग के लिए दे दो। सुबह शाम 2-2 घंटा का कपालभाति करो, दिन भर अनुलोम विलोम करो। तुम मौत के मुंह से बाहर निकल करके वापस सामान्य जिंदगी जी सकोगे। हौसला तो करना, मात्र 2 महीने की बात है। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। ये लंबा करना है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। फिर आसन करवाएंगे आज। आओ एक एक करके इधर बुला रहे हैं कुछ भाई बहनों को। लोगों को हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अब जैसे सार्थक बच्चा है, मात्र 10 यूनिट ले रहा था, 2 यूनिट पे आ गया। पहले ही दिन से थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। सेव खिलाते हैं बच्चों को, शुगर वालों को थोड़ा उनको मिलेट्स भी देते हैं। खीरा करेला का टमाटर जूस पता ही नहीं लगता, कड़वा नहीं लगता। आपने क्या ठीक किया बहन? किडनी श्रिंक हो गई थी। हाँ, इसकी किडनी श्रिंक हो गई थी। मैंने एक गीता या आशा केशवानी थी, आशा केशवानी जहाँ तक याद है मेरे को, सबसे पहली पेशेंट थी मैंने जिसका किडनी श्रिंक था, और लगभग 30 साल पहले मैंने उसको ठीक किया था। मुंबई की बहन। 2012 में मैंने यूट्रस का ऑपरेशन करवाया और 2 महीने दवाई खा पाई। यूट्रस की बार बार परेशानी। फिर दोबारा चेक करवाया जाके तो किडनी श्रिंक हो गई। फिर 1 साल हमने एलोपैथिक की दवाइयाँ खाई, दिल्ली का इलाज चला, मतलब ठीक नहीं हुए। फिर हमने योग करना चालू किया और योग पीठ में दिखाया आके। तब से 2013 से बराबर लो 2013 से बराबर फॉलो कर रहे हैं। 10 साल हो गए एकदम ठीक है। नहीं तो अभी तक तो मैया की फोटो पे माला लग गई होती। तो स्वामी सबसे ज़्यादा नीम पीपल का जो जूस है ना, वो बहुत फायदा करता है स्वामी जी। उससे रात और नहीं सो पाते थे स्वामी जी, जलन की वजह से। 70 किलो वजन हो गया था मेरा, 57 किलो है। 70 किलो वजन हो गया था, मोटी हो गई थी, फूल की किडनी खराब होने से पानी भर गया था, वाटर रिटेंशन हो गया था, पूरा शरीर सूज गया था। कहाँ से हो? ग्वालियर से। ग्वालियर से। और ये मैं भी इनके साथ हूँ स्वामी जी।
मैं भी ग्वालियर से हूँ। मुझे के पुत्र है। तुमको क्या ठीक किया? मलेरिया हो गया था मुझे। हाँ मलेरिया, फिर इसकी एलोपैथिक दवाई खाते। अरे सुदर्शन घनवटी, अब तो फीवोग्रिड, गिलो घनवटी एडवांस, जरनाशक खा लिया। मलेरिया की दवाई से क्या गड़बड़ हुआ? पेट खराब हो गया था। पेट गड़बड़ हो गया। और हाथ पैर? हाँ, पैर चल नहीं पाता था, आवाज़ चली गई थी फिर। ओए राम राम राम। हाथ पैर तक चल नहीं पाते थे। ये हालात करते हैं साइड इफेक्ट इन दवाइयों के। एलोपैथी के दवाओं के साइड इफेक्ट में पूछने लगो ना तो लोगों की घृणा हो जाएगी, इतना ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा तुम वैसे ही बताना, ये तो बेचारा हाथ पैर बेकार हो गए थे तो बच गया। चलो अब तो बहुत अच्छा योग करने लगा, मैया बोल रही है इसकी। एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने लोगों ने झेले? जरा हाथ उठाना। एलोपैथी के दवाओं के साइड इफेक्ट जरा हाथ हिलाइयो। अरे दोनों हाथ तो हिला दो, इतना बड़ा है ये एलोपैथी वाले पाप कर रहे हैं, जरा हाथ हिलाओ। यदि मैं इस एलोपैथी के, लोग कहते हैं बाबा जी हाथ हिलाते रहो थोड़ी देर, पता तो लगे पंडाल में कम से कम 250-300 तो लोग यही होंगे, करीब 25-30% बैठे हुए हैं जो एलोपैथी के पाप झेल चुके हैं। एलोपैथी ने इतना लोगों की ज़िंदगी तबाह की है। कल एक बहन मिली, बोला बाबा जी कोरोना के बाद मैंने तो वैक्सीन और पता नहीं क्या दवाइयाँ खाई, पूरा शरीर सफ़ेद दाग हो गया। यही बैठी हुई, मैं बिल्कुल ठीक थी बाबा जी, कुछ दिक्कत नहीं थी। ये लोगों को कोरोना के बाद उसकी जो वैक्सीनेशन और सारी चीज़ों से सफ़ेद दाग हुए हैं, लोग वापस ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो अब योग करते रहे ना बच्चों। अब ये एक एक करके मैं कुछ बच्चों से कुछ बड़ों से इसलिए पूछ रहा हूँ, अब जो भूलें हो गई सो हो गई। तेरे को क्या हुआ था बेटा? स्वामी जी प्रणाम। पहले तो मैं आपके आते ही पहले चेहरे का नूर देखता हूँ, मतलब क्या तपस्या होगी किसी साधु की। और मैं बताना चाहता हूँ मैं मोरारी बापू का फ्लावर हूँ और मोरारी बापू का इनके प्रति विशेष स्नेह है। और जब जब ये आते हैं व्यासपीठ पे शीर्षासन की परिक्रमा करते हैं शीर्षासन से, तो एक तो वो बात बड़ी। और गुरु शरणानंद जी, स्वामी शरणानंद जी का विशेष, वो तो कहते हैं ऐसे क्रांतिकारी संतों की बहुत ज़रूरत है भारत में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताइए, इनके तेज से, इनकी तपस्या से। मेरे मामा जी मेरे साथ आए हैं। मेरे मामा जी कहते हैं, हम आचार्य बलदेव जी की अंत्येष्टि में गए थे, तो वो कहते हैं मैं खुद तो पानी पे पीकर जीवन व्यापन करता था, मैंने इनको दूध पिलाकर अपने यहाँ अपना मतलब वो रखा, जीवन इनका वो करवाया, व्यापन करवाया। मतलब आप देखिए कि सन्यासी कितना अच्छा चाहता है, वो कोई दुख नहीं देना चाहता किसी को। यही तो पुरुषार्थ है सन्यासी का। आप सन्यासी आपको बार बार यही कहता रहता है करिए करिए योग करिए, क्योंकि वो कुछ देखना चाहता है। बीमारी तो बहुत छोटी बात है, योग में बड़े गूढ़ तत्व हैं, बड़े गूढ़ मतलब बड़े गूढ़, बहुत गूढ़। बीमारी तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब ये तो प्राणायाम तो कहने का मतलब ऐसा है, अंतर रोम रोम अप्लावित उठता है, ऐसी चीज है प्राणायाम। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? 24 साल की उम्र है। लोग कहते हैं बच्चे भटक गए। नहीं, अब ऐसे बच्चे हो जाएं कि जो एक बार योग के रास्ते पर चल पड़ा ना, उसको दुनिया की कोई चीज ना अटका सकती ना भटका सकती। और विशेष निष्ठा स्वामी जी, मोरारी बापू जब आपके प्रति स्नेह रखते हैं ना, तो मेरी विशेष निष्ठा और बढ़ गई बापू स्वामी जी में। क्या बोले, मतलब क्या बोले, कुछ नहीं। मैं अब शब्दहीन हो चुका हूँ मैं। मतलब पहले तो नूर देख के मैं, नूर इनका इतना ऐसा तेज है, मतलब बोल नहीं सकते। चलो अच्छी बात है, किसी साधु पर दिल फिदा हुआ। इन बच्चों को नूर कहीं और दिखता है, तुझमें रब दिखता है, राह यारा में क्या करूं। या सब में रब दिखता है। चलो ये तो अच्छा बच्चा। क्या नाम बेटा? दिविज। क्या क्या फायदा हुआ? अपना फायदा तो बता। मेरे को सर्वाइकल था। 7 साल से माँ बाप कह के दुखी हो गए, बेटा सीधा बैठ। माँ बाप तो एलोपैथी खाते हैं मेरे, पर मैं क्रोसिन नहीं खाया। मेरे मामा जी का मेडिकल स्टोर है, पर मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। कोरोना के समय में भी उनको कोरोना हो गया था, मैं बेच देता हूँ, पर मैं कभी दवाई नहीं खाता, खुद नहीं खाता। ज्वर नाशक वटी थैला भरा पड़ा है मेरा आयुर्वेद से। पर वो मतलब
कभी भी नहीं, 3 साल 4 साल विशेष हो गए, मैंने कभी भी और इसने अपना सर्वाइकल यहाँ आते ही ठीक कर लिया है। श्रृंगी से कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ले रहा था, पर श्रृंगी से जो 80% विशेष लाभ हो गया, बाकी आज पंचकर्मा डॉक्टर से फिर लिख पाया। लो अब ये कमर सीधी होगी, टेढ़ा हो गया था। चलो बेटा खुश हो। लो भाई इसको एक पावर बीटा दे दो, इसमें भी थोड़ा और नूर आ जाएगा। और ये देना, ये जो मैंने कल पिया था ये तेल, 1 चम्मच सुबह पिया कर। हाँ आजकल जो है इसकी ज़रूरत है। बहुत से साधु संत महात्मा, अड़ना नहीं महाराज जी की तपस्या भंग हो जाएगी। हम तो सबको आशीर्वाद देते हैं, मन का हमारे जीवन के सारे पुण्य सबको लग जाए, सब स्वस्थ हो जाए।